पृथ्वी महाराज ने क्या उत्तर दिया? हाँ, पृथ्वी कहती है आप तो हर अवतार में मेरी रक्षा के लिए आते हैं, हर अवतार में मेरा भार उतारने के लिए आते हैं, असुरों का वध करने के लिए आते हैं, और मैं जो है प्रजा को धारण करती हूँ। क्या उत्तर है? पृथ्वी महाराज ने क्या उत्तर दिया? हाँ जी, प्रजा जो है वो पीड़ित हो रही है, भूखी हो रही है। प्रजा भूखी है, पीड़ित हो रही है, और तुम अन्न नहीं उत्पन्न कर रही हो। जब गाय जो है अपना पूरा भोजन खाए और दूध ना दे तो क्या देती है? कष्ट देती है। तो उसको दंड मिलना चाहिए, तुमको दंड मिलना चाहिए। तो तुम्हारे मेदे से मैं प्रजा का पेट भरूंगा। तो फिर पृथ्वी देवी ने कहा, पृथ्वी देवी को जो है उत्तर मिल गया। लेकिन पृथ्वी देवी फिर उत्तर देती है। अब पृथ्वी देवी क्या उत्तर देती है? क्या अन्न पृथ्वी देवी उत्पन्न नहीं करना चाहती है या क्या कारण है? अन्न जब यज्ञ का भाग भी मिल रहा है पृथ्वी को और वर्षा भी हो रही है, अन्न उत्पन्न नहीं कर रही पृथ्वी, तो क्या कारण है? क्या पृथ्वी देवी की दुर्भावना है कि अन्न उत्पन्न नहीं हो? उनके पेट में सारे अन्न पच चुके हैं। क्योंकि पृथ्वी देवी के पेट में बहुत समय से अन्न जो थे अन्न के दाने, वो जो है सुरक्षित थे। और पृथ्वी देवी ने सोचा था कि जिस समय धार्मिक राजा होंगे तब मैं अन्न उगाऊंगी। ऐसे अधार्मिक जो लोग हैं जो कि पृथ्वी का शोषण करना चाहते हैं, उनके लिए मैं अन्न क्यों उगाऊं? तो अन्न उगाऊंगी, ये सोच करके उसने पृथ्वी देवी ने अपने पेट में अन्न के बीज को, दानों को जो है सुरक्षित रखा था। लेकिन बहुत समय के बाद क्या हुआ? वो पृथ्वी देवी भी नहीं सोच पाई कि क्या हुआ होगा। लेकिन वो पेट में अन्न के दाने फंस गए। अब वो उगाना चाहे तो नहीं उग पा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? पृथ्वी देवी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। अब वो उगाना चाहे तो अभी नहीं उग रहे हैं अन्न। तो पृथ्वी देवी कहती है कि अन्न नहीं उग रहा है ना, लेकिन इसका उपाय है कि मेरी भी रक्षा होगी और आपको अन्न भी मिल जाएगा। तो क्या उपाय है? आप जो है मेरा दोहन करो, आप मेरा दोहन करो, तो अन्न के जो दाने हैं आप जो है मेरे जो है दोहन से आप प्राप्त कर लीजिए। तो इसके लिए बछड़ा, उपयुक्त बछड़ा आप जो है बनाइए। उपयुक्त बछड़ा जो है आप मुझे बनाइए। उस बछड़े के मतलब वात्सल्य में, स्नेह में मैं जो है अन्न के रूप में दूध प्रदान कर सकूं। तो स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया पृथु महाराज ने, है ना। तो स्वयंभू मनु को अन्न की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बछड़ा बनाया ताकि इनकी स्नेह के कारण जो माता है वो दूध जो है निःसृत करेगी। तो बछड़े को जो है उतना दूध की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माता बछड़े के स्नेह के कारण ही दूध देती है और दूध से लोग भी दूध पीते हैं। तो इसलिए कल्पना की गई। कल्पना मतलब उसमें क्या है कि कल्पना की, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और जो पृथ्वी देवी है वो कल्पना करती है कि ये मेरा बछड़ा है, और इस प्रकार से स्नेह में वो अन्न दिया। तो पात्र क्या बनाया? पृथु महाराज ने अपने हाथ के पात्र में ही ले लिया अन्न। अब कितना अन्न है, प्रजा का पेट भरने की कितना अन्न अपने हाथ के पात्र में ले लिया। ये शक्ति है उनकी। हमारे हाथ में कितना आएगा, है ना। जैसे अगस्त मुनि ने जो है एक चुल्लू में ही पूरा समुद्र ले लिया और पी भी लिया, समुद्र खाली कर दिया एक चुल्लू में। तो पृथु महाराज ने भी अपने हाथ के पात्र में ही अन्न ले लिया और एक भी दाना नहीं गिरा, और पूरी पृथ्वी के प्रजा को जिसमें पेट भर जाए अन्न का दाना ले लिया। तो ये जो है कथा चल रही है। तो जिस समय ये हुआ कि अन्न जो है पृथ्वी ने जो है दूध के रूप में दिया, तो पृथ्वी को जो है दोहन मतलब पृथ्वी का दोहन हो गया। तो और भी अलग अलग प्रकार के जो प्राणी थे उन्होंने भी दूध के रूप में अपनी अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर। तो इस श्लोक में बताया गया है
कि अन्य च माई नो मायाम, दूसरे भी जो मायावी लोग थे उन्होंने जो है अंतर्धान नाम की जो माया शक्ति है वो दोहली पृथ्वी देवी, और बड़ी काम की होती है। अंतर्धान होने की जो माया है वो बड़े काम की है। अंतर्धान होने की माया, मान लीजिए मतलब मेरे लिए कुछ खतरा है और मुझे मारने के लिए कोई आ रहा है, मैं अंतर्धान हो जाऊंगा, अब कोई देख भी नहीं पाएगा, अंतर्धान हो जाऊँ तो मेरी सुरक्षा हो जाएगी, और फिर दूसरे रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा, तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये प्रभु जी हैं, दूसरे रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तो ये जो है शक्ति, अंतर्धान होने की जो माया शक्ति है, ये भी दूध के रूप में दोहली। तो इसमें कई प्रकार के लोग हैं, कुल मिलाकर के 16 प्रकार के लोगों ने दोहन कार्य किया, जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद का, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे 16 प्रकार के लोगों ने जो 16 प्रकार का दूध पृथ्वी से दुहा और 16 प्रकार के अलग अलग बछड़े बनाए और अलग अलग पात्र में दोहन किया। तो इसमें दोहने वाला भी होना चाहिए और बछड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ बछड़ा की आवश्यकता है, और तीसरी चीज़ कौन सा दूध दुहा जाएगा, और चौथा पात्र कौन सा होगा। तो 4 चीज़ें हैं, है ना। एक तो दोहने वाला व्यक्ति, और दूसरा बछड़ा, तीसरा किस प्रकार का दूध दुहा, और चौथा किस प्रकार के पात्र में दूध लिया, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कहा जाता है कि किम पुरुष लोक के निवासी अनेक आश्चर्यजनक यौगिक प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में जितनी भी आश्चर्यजनक वस्तुओं की कल्पना की जा सकती है उन्हें वे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किम पुरुष लोक के वासी, किम पुरुष लोक कहाँ पर है? जम्बू द्वीप, 7 द्वीप हैं, पृथ्वी 7 द्वीप हैं, और 7 द्वीप किस प्रकार से हैं कि सबसे छोटा जम्बू द्वीप है, उसको घेरे है एक समुद्र, फिर उसको घेरे, उस समुद्र को भी चारों तरफ से घेरे है दूसरा द्वीप, उस दूसरे द्वीप को चारों तरफ से घेरे है दूसरा समुद्र, फिर उस दूसरे समुद्र को चारों तरफ से घेरे है तीसरा द्वीप, फिर तीसरे द्वीप को चारों तरफ से घेरे है तीसरा समुद्र। ऐसे 7 द्वीप 7 समुद्रों की पृथ्वी है। तो सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप, जिसमें हम लोग हैं। तो जम्बू द्वीप में जो है 9 वर्ष हैं। 8 पर्वतों के द्वारा जम्बू द्वीप का विभाजन 9 वर्ष में हुआ है। कितने वर्ष हैं? 9 वर्ष। वर्ष का मतलब खंड, हिस्से। तो भारतवर्ष उनमें एक है, ठीक है। भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के उत्तर में हिमालय पर्वत के उत्तर में किम पुरुष वर्ष। कौन सा वर्ष है? किम पुरुष वर्ष है हिमालय के उत्तर में। तो किम पुरुष वर्ष में जो लोग रहते हैं वो किम पुरुष लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? किम पुरुष लोग रहते हैं, किम पुरुष। तो वो एक विशेष प्रकार के मनुष्य हैं जिनको किम पुरुष बोलते हैं। पुरुष माने मनुष्य, किम का मतलब हो गया किस प्रकार के हैं। किम माने किम, कैसे मनुष्य, अजीब मनुष्य। तो यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक में अंतर्धाना अद्भुत आत्मा नाम। अद्भुत आत्मा नाम, आत्मा का मतलब शरीर भी होता है। अद्भुत आत्मा यानी अद्भुत शरीर वाले लोग रहते हैं। किम पुरुष वर्ष में जो लोग रहते हैं वो बड़े अद्भुत शरीर वाले रहते हैं। हनुमान जी भी किम पुरुष हैं। आप कहते हैं बानर हैं, तो किम पुरुषों में भी बानर भी होते हैं, ऋक्ष भी होते हैं। ये किम पुरुष जाति अलग अलग है, उसके अंदर बानर जाति, ऋष जाति है। ये सामान्य बानर नहीं जो आप देखते हैं इधर, ये बानर नहीं है। किम पुरुष जाति में जो है जो बानर होते हैं तो उनका शरीर जो है मतलब मनुष्य जैसा, काफ़ी मनुष्य की तरह मिलता है,
ये 2 पैर से ही चलते हैं, ऐसे 2 पैर से चलते हैं और जो है शरीर में वस्त्र भी धारण करते हैं और उनकी जो है पत्नियां विवाहित होती हैं, विवाहित पत्नियां होती हैं और उनके घर भी होते हैं, घर मकान भी होते हैं और उनके पास भी धर्म के सब नियम होते हैं। तो ये किम पुरुष, वाली भी किम पुरुष था। किम पुरुष में वानर जाति, किम पुरुष के अंतर्गत वानर जाति थी। जाम्बवान है वो भी किम पुरुष हैं, लेकिन ऋष जाति के। तो ऋष में भी ये 2 पैर से चलते हैं और जो है चेहरा ऋष का होता है और शरीर भी काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन तो भी 2 पैर से चलते हैं और उनका जो है उनके भी अपने धर्म होते हैं और सब बातचीत जो है उनके होती है, मनुष्यों की तरह बातचीत भी होती है। किम पुरुष की जो स्त्रियां होती हैं, चाहे ऋष जाति में हो चाहे वानर जाति में हो, स्त्रियां जो है बिल्कुल मनुष्यों की तरह होती हैं, स्त्रियों में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे जाम्बवान की जो कन्या थी जाम्बवती, भगवान ने उससे विवाह किया, तो जाम्बवती थोड़ी ऋष की तरह थी, सुंदर, भगवान कृष्ण की पत्नी सुंदर। तो जाम्बवान की जो पुत्री जाम्बवती थी उसमें कुछ ये था नहीं कि ऋष की तरह बड़े बड़े बाल होंगे या चेहरा ऐसा होगा, ऋष की तरह चेहरा होगा, स्त्रियों में कुछ नहीं। बाली की पत्नी तारा थी, बहुत सुंदर थी। सुग्रीव की पत्नी रुमा थी, बहुत सुंदर थी। ये जो है मनुष्यों की पत्नियों की जैसी होती हैं। तो पुरुषों में होते हैं किम पुरुष। तो ये किम पुरुषों में जो है ये शक्ति है, अंतर्धान होने की भी शक्ति है और दूसरा रूप बनाने की भी शक्ति है। तो श्री राम ने जो है जब सेना में जितने वानर थे तो सबको आदेश दिया था कि कोई भी वानर अपना कोई दूसरा रूप नहीं बनाएगा, जिस रूप में हो उसी रूप में रहो, अपना दूसरा रूप नहीं बनाओगे। अगर दूसरा रूप बनाओगे तो प्राण दंड दिया जाएगा। तो कोई वानर जो है अपना दूसरा रूप नहीं बनाते। जब युद्ध का समय हुआ तो लेकिन जब भगवान राम अयोध्या पहुँचे तो यही जो वानर लोग थे ये मनुष्य रूप में वहाँ पर अयोध्या में पहुँचे, मनुष्य रूप धारण किया। हनुमान जी ने भी और सब वानरों ने मनुष्य का रूप धारण किया अयोध्या में जब पहुँचे। और श्री राम ने जो है इन सब वानरों का परिचय दिया कि हमारे जो है ये मित्र हैं, हमारे सखा हैं, इन्होंने युद्ध में जो है बहुत मेरी सहायता की। तो किम पुरुषों में भी जो है अंतर्धान होने की शक्ति भी है और दूसरा रूप धारण करने की भी शक्ति है। तो यहाँ पर बताया गया है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये प्रदर्शित कर सकते हैं, आश्चर्यजनक वस्तुओं की कल्पना की जा सकती है, इन्हें भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस ग्रह के निवासी जो चाहें या जो भी कल्पना कर सकें उसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ग्रह की बात कर रहे हैं कि ग्रह, तो ग्रह का तो मतलब प्लैनेट, मतलब आकाश में ये ग्रह हैं। तो प्रभुपाद जो है ग्रह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि है तो पृथ्वी का ही हिस्सा और पृथ्वी समतल है, लेकिन अभी हम उसको ऐसे नहीं दिखा सकते। तो हिमालय के उस पार किम पुरुष वर्ष बताया गया, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ। तो फिर प्रभुपाद ने उसको जो है समझने के लिए बता दिया कि वो ग्रह अलग अलग लोक हैं। तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो शास्त्रों की हम सिद्ध नहीं कर सकते। हिमालय के उत्तर में किम पुरुष वर्ष है, किम पुरुष वर्ष के उत्तर में जो पर्वत है, निषद पर्वत जो भी हो, उसके उत्तर में हरिवर्ष है, उसके उत्तर में फिर इलावृत वर्ष है, इलावृत वर्ष के बीच में सुमेरु पर्वत है। तो ये सब वर्णन है और कुछ मतलब अंतर नहीं, सभी शास्त्रों में इसी प्रकार से वर्णन है, ये हमारी आंखों में नहीं दिखाई पड़ता। तो आज के वैज्ञानिकों ने पूरी पृथ्वी को छान लिया है और वो बता रहे हैं कि वो राउंड है, पृथ्वी जो है गोलाकार है, स्फेरिकल है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि समतल है। तो ये सब जो है 7 द्वीप 7 समुद्र हम लोग उस तरह से नहीं समझा सकते, इसलिए प्रभुपाद ने समझाने की इस प्रकार से कहा कि किम पुरुष वर्ष जो है क्या है, एक दूसरा ही ग्रह है। तो ग्रह प्रभुपाद बता रहे हैं।
इस ग्रह के निवासी जो चाहें या जो भी कल्पना कर सकें उसे कर सकते हैं। ऐसी शक्तियाँ यौगिक शक्तियाँ हैं। ऐसी योग शक्ति की प्राप्ति ईश्वरता कहलाती है। असुर ऐसी शक्ति सामान्यतः योगाभ्यास से प्राप्त करते हैं। असुरों के पास भी ऐसी शक्ति है। असुरों के पास शक्ति है अंतर्धान होने की शक्ति। साल्व जो है, जिसने कि द्वारका में आक्रमण किया था, तो जब भगवान युद्ध करते हैं साल्व के साथ में, तो साल्व को जो है मारते हैं, कोई आयुध मारते हैं, तो गदा मारी या कुछ भी मारा, उसके छाती में फेंक करके मारा, तो मुँह से उसकी खून की उल्टी होने लगी। अंतर्धान हो गया, तुरंत अंतर्धान हो गया, अपनी रक्षा के लिए अंतर्धान हो गया। और भगवान चूँकि मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो भगवान भी दिखा रहे हैं कि हाँ मेरी आँखों से अंतर्धान हो गया, अंतर्धान हो गया। और फिर ये साल भी जो है एक दूसरा व्यक्ति का रूप धारण करके कृष्ण के पास आता है, और कृष्ण को जो है संदेश देता है कि आपके पिताजी को जो है साल्व ने कैद कर लिया है। वही साल जो है कितना दुष्ट है, भगवान के पास आ रहा है और भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं अरे हमारे पिता को जो है कैद कर लिया, बलराम जी तो रक्षा कर रहे हैं हमारे पिताजी, फिर कैसे कैद कर लिया साल्व ने, पता नहीं देव की ऐसी गति है। तो भगवान शोक करने लगे, और साल्व ने फिर जो है फिर साल्व अपने रूप में प्रकट हुआ और वसुदेव जी को जो है लिए हुए प्रकट हुआ। तो वसुदेव जी मतलब एक नकली वसुदेव बना लिया उसने, और कृष्ण के सामने कहता है कि देख कृष्ण ये तेरे पिता हैं, और तेरे देखते देखते मैं तेरे पिता का वध करता हूँ। और वसुदेव जी का वध भी कर दिया, वसुदेव जी का वध भी कर दिया, है ना। तो इस तरह से जो है ये सब माया मतलब इन असुरों के पास होती है। तो साल्व ने जो है ये सब माया जो प्राप्त की, तो कैसे प्राप्त की? शंकर जी की जो है आराधना से, तपस्या से। तो साल भर जो है एक मुट्ठी राख खा करके उसने तपस्या की थी। कुछ नहीं खाता ना कुछ पीता, राख एक मुट्ठी खाता था साल भर। कैसी तपस्या है। इस प्रकार से शिव जी से उसने सौभ नाम का विमान भी प्राप्त किया और ये विद्या प्राप्त कर ली, अंतर्धान होने की विद्या भी प्राप्त कर ली। तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि असुर लोग जो है ऐसी शक्ति योगाभ्यास से प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत आगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में सजीव वर्णन है कि श्री कृष्ण के समक्ष असुरगण किन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ बकासुर एक विशाल बगुले के रूप में श्री कृष्ण तथा गोप बालकों के समक्ष प्रकट हुआ था। तो बगुला है ना, तो इतना बड़ा बगुला या अघासुर, इतना बड़ा अघासुर है ना, तो जब चाहें तो अंतर्धान हो जाते हैं और जब चाहें तो प्रकट हो जाते हैं। अघासुर बकासुर है ना, इनके पास अंतर्धान होने की भी विद्या है और छोटा होने की विद्या है, और फिर बहुत बड़ा बकासुर बगुला बन गया है ना। आगे इस श्लोक में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण को अनेक असुरों से लड़ना पड़ा। तो भगवान को लड़ना पड़ा मतलब भगवान प्रभुपाद लिखे भगवान को लड़ना पड़ा इन असुरों से, कि भगवान अपनी योग शक्ति नहीं प्रकट कर रहे हैं, भगवान जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो मनुष्य की लीला में भगवान भी जो है क्या चकित होते हैं कि ये क्या हो गया, अंतर्धान हो गया, ये क्या है वो क्या है। तो भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। पूतना है तो पूतना जो है बिल्कुल सामान्य स्त्री के रूप में आई थी और बड़ी सुंदर लक्ष्मी जैसा उसका सौंदर्य था। लेकिन जैसे भगवान को जो है अपना विषैला स्तन दिया, अपना विषैला स्तन भगवान के मुंह में दिया और भगवान ने उसको पीना शुरू कर दिया। अब स्तन में तो दूध था ही नहीं, विष लगा था, लेकिन भगवान ने विष भी पी लिया और उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब भारी कष्ट हुआ उसको, बहुत कष्ट हुआ उसको। तो फिर अपने रूप में आ गई, अपने रूप में आ गई। अब अपना रूप जो है वो छिपा नहीं सकती कि बहुत कष्ट में इन असुरों की शक्ति जो है काम नहीं करती, माया शक्ति खत्म हो जाती। तो अपने माया से जो है एक सामान्य स्त्री का रूप धारण किया था, है ना। लेकिन जब अपने रूप में आ गई तो क्या किया, पहले घर से बाहर निकली। अगर घर के अंदर आती अपने रूप में, और कितना बड़ा रूप था उसका,
18 किलोमीटर ऊंचा, तो पूरा फट जाता, मकान फट जाता। तो भगवान को स्थल दे करके जब भगवान ने उसको उसके प्राण पीना शुरू किया तो छोड़ दे चिल्लाती हुई घर के बाहर निकल गई। जब घर के बाहर निकल गई, अब जो है भगवान तो छोड़ नहीं रहे, तो उसका कष्ट के कारण उसका अपना रूप प्रकट हो गया। अपना रूप कितना बड़ा था? 18 किलोमीटर लंबा। और गिराए भी भगवान ने इस दिशा में, कोई घर जो है उसके शरीर के नीचे दबा नहीं, जो चूर्ण कर देती, किसी मनुष्य को चूर्ण कर, घरों को चूर्ण कर देती। कितने घर चूर्ण कर देती, पाउडर बना देती घरों को। तो ऐसी दिशा में उसको गिराया कि जहाँ कोई भी घर नहीं था, पेड़ थे तो पेड़ चूर्ण हो गए। कितने पेड़ों को जो है उसने क्या कर दिया, पाउडर बना दिया पूतना ने। तो ये जो है मतलब यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को भी ऐसे असुरों से लड़ना पड़ा जो किम पुरुष लोक की मायावी शक्तियाँ प्रदर्शित कर सकते थे। यद्यपि किम पुरुष लोक के निवासियों को ऐसी शक्तियाँ स्वभावतः प्राप्त हैं, किंतु इस लोक में विभिन्न यौगिक अभ्यासों से ये शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि पूतना किम पुरुष लोक की निवासी थोड़ी थी, लेकिन तो भी इसके पास योग शक्ति थी। तो योग अभ्यास से जो है ये असुर लोग जो है ये योग शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम इसका जो है हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के सुनाएंगे। अब अवसर आया किम पुरुष आदि अन्य सभी मायावियों का, क्योंकि इनका नंबर जो है कितना नंबर है, 9 नंबर है। सबसे पहला नंबर तो पृथु महाराज ने अन्न का दोहन किया, वो तो मुख्य कार्य था। पहले नंबर में पृथु महाराज, फिर दूसरे नंबर में दूसरे, तीसरे नंबर 3, तो 9वें नंबर में अब किनको अवसर मिला, किम पुरुष आदि अन्य सभी मायावियों का। अब अवसर आया किम पुरुष आदि अन्य सभी मायावियों का। मैदानों को बछड़ा बनाकर दोहन किया उन्होंने पृथ्वी का। तो मैदानों को बछड़ा बनाया, तो मैदानों भी किम पुरुष लोक के निवासी नहीं हैं। मैदानों तो एक असुर हैं, मैदानों एक असुर हैं। मैदानों की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। तो मैदानों में रावण के क्या थे, ससुर। रावण जो है मैदानों का दामाद था। और मैदानों को बछड़ा बनाया, तो पृथ्वी देवी एक ऐसा बछड़ा चाहती हैं जिसके प्रति उनको स्नेह पैदा हो। तो स्नेह मैदानों में जो है कोई ऐसा दोष नहीं है जो दूसरे असुरों में होता है। मैदानों में वो रावण की तरह ये क्रूरता नहीं है। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया रावण के साथ में, जबकि जानते थे कि ये बड़ा क्रूर स्वभाव का है। लेकिन मैदानों में इस प्रकार की जो है भावना नहीं है। सीता का अपहरण जो रावण ने किया, तो मैदानों जो है ने तो उसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो मैदानों जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान के हमेशा पक्ष में रहता है। और पृथ्वी देवी ऐसे व्यक्तियों को ही जो है स्नेह करके दूध क्या करेगी। हरि बोल, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाओ। पृथ्वी देवी ऐसे लोगों से स्नेह करती है। हाँ, कैसे लोगों से, कौन बताएगा? सुना है? हाँ जी। मैदानों नहीं, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से जो भगवान को प्रेम करते हैं। मैदानों जो है भगवान के पक्ष में हमेशा रहता है। जिस समय उग्रसेन महाराज ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, तो बलबल नाम का जो असुर था वो घोड़े को चुरा करके उपलंका में ले गया। उपलंका में ले गया। उपलंका जो है अलग ही है, लंका से अलग है उपलंका। उपलंका जो है ये इधर के समुद्र में है, जो कि पूर्व दिशा का समुद्र। लंका तो दक्षिण के समुद्र में है, वो पूर्व दिशा के समुद्र उपलंका, वहाँ ले गया और वहाँ पर रहता था बलबल। और मैदानों ने उसको समझाया कि तुम ये कार्य ना करो,
क्योंकि भगवान के ही ये पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, जिन्होंने इस घोड़े की रक्षा में हैं, तो तुम जो है ये कार्य ना करो। तो बलबल असुर जो है भगवान की भी निंदा करने लगा, कृष्ण की निंदा करने, ये तो गोप है ना, ये तो स्त्रियों के साथ में रस लेता है, इस तरह की बातें की। तो मैदानों ने मतलब इतनी कस के डांटा उसको कि दुष्ट, तो भगवान की निंदा करता है। मैदानों ने डांटा उसको, और बलबल फिर जो है हंसने लगा, बोला कि देखो हम जानते हैं कि कृष्ण जो है परमेश्वर है, हम असुर हैं, हम असुर जो है उनको इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो फिर मैदानों चुप हो गया। लेकिन मैदानों के अंदर जो है मतलब क्या है, भक्ति की भावना। जिस समय खांडव वन में आग लगी थी, तो मैदानों जो है उस खांडव वन में रहते थे। तो जब आग लगी तो जितने भी जीव जंतु उसमें रहते थे वो आग से बचने के लिए भाग रहे थे। यहाँ अग्नि को भोजन देने के लिए अर्जुन जो है उन सब प्राणियों को मार मार करके अग्नि को भोजन दे रहे थे। तो मैदानों को भी जो है क्या किया कि भगवान के समय चक्र से मार रहे थे, अर्जुन अपने गांडीव धनुष के बाणों से मार रहे थे। तो भगवान जो है चक्र से मारना चाहते मैदानों को, और अग्नि भी लपटें बहुत ज़्यादा उठी मैदानों को जलाने के लिए। अर्जुन की शरण ली मैदानों ने, अर्जुन मेरी रक्षा करो। और जैसे अर्जुन से कहा अर्जुन मेरी रक्षा करो, अर्जुन का डरो नहीं, उसी समय अग्नि देवता भी शांत हो गए और भगवान ने भी अपना चक्र नहीं मारा। तो मैदानों की रक्षा हो गई। मैदानों की जब रक्षा हुई तो उसने अर्जुन और कृष्ण की जो है शरण ली और बोला कि अब मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो मैदानों ने ही वो सभा ऐसी बनाई, युधिष्ठिर महाराज की सभा ऐसी बनाई थी कि जिसमें बहुत गुण थे, उस सभा में बहुत गुण थे। उसमें मतलब ऐसी शोभा बनाई थी कि जहाँ पर पानी है वहाँ पर ज़मीन दिखाई पड़ती है, और जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर पानी दिखाई पड़ता है, ऐसी शोभा बनाई। मैदानों ने अर्जुन को क्या दिया था, शंख दिया था। देवदत्त नाम का शंख अर्जुन को मैदानों ने ला करके दिया था, और भीमसेन को गदा भी मैदानों ने ला करके दी थी। तो ये मैदानों जो है भगवान के पक्ष में रहता है। हालांकि असुरों का शिल्पी है, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा हैं और असुरों का शिल्पी मैदानों है। मैदानों जो है मतलब उसके अंदर आसुरी भाव नहीं है। तो मैदानों को बछड़ा बना करके जो है पृथ्वी देवी ने जो है उनकी जो भी इच्छा थी उस प्रकार का दूध दे दिया, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, अच्छा ये तात्पर्य तो मैंने पूरा पढ़ दिया ना, हाँ तात्पर्य तो मैंने पूरा पढ़ दिया। अब मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ। अब अवसर आया किम पुरुष आदि अन्य सभी मायावियों का, मैदानों को बछड़ा बना दोहन किया उन्होंने पृथ्वी का, विचित्र रूप धारण करना और अंतर्धान ही हो जाना। विचित्र रूप धारण करना और अंतर्धान ही हो जाना, दुग्ध उन्होंने दोह लिया संकल्प जनित मायाओं का। तो इस अपने धारणा में जो है अपनी इच्छा शक्ति में उन्होंने ये जो है माया दोह ली। तो दूध जो है ये अंतर्धान की विद्या, ये दूध के रूप में दोह ली, और पात्र क्या है उनका, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति के पात्र में दोहन कर लिया, है ना। तो यहाँ पर ये कविता भी हो गई। अब मैं आपको जो सुनाना चाहता हूँ कि 16 प्रकार के, इसमें अभी नवा चल रहा है तो आगे भी वर्णन आएगा। इन 16 प्रकार के व्यक्तियों ने 16 प्रकार का दूध, 16 प्रकार के बछड़ा बना करके और 16 प्रकार के पात्रों में दोहा। तो इसको जो है मैं आपको सुना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो दोहने वाले कौन थे वो तो आप जानते हैं, पृथु महाराज थे। उन्होंने दूध दुहा। किस प्रकार का दूध दिया, दुहा, अन्न का दूध दुहा, है ना। और पात्र क्या था उनका, हाथ में ही अन्न ले लिया। और बछड़ा किसको बनाया है, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। स्वयंभू मनमंत्र चल रहा था वो, अभी वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है, स्वयंभू मनमंत्र। तो स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। तो पृथ्वी देवी के लिए वो बहुत अच्छा बछड़ा था, जिससे कि स्नेह के कारण वो दूध देगी।
स्वयंभू कितने भगवान के भक्त हैं? 12 महाजनों में से एक हैं स्वयंभू मनु, है ना। फिर दूसरे जो व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया वो थे ऋषि लोग। कौन थे? ऋषि लोग थे। तो ऋषियों ने जो है बछड़ा बनाया बृहस्पति को। किसको बनाया? बृहस्पति को बछड़ा बनाया। हाँ, तो बृहस्पति भी बहुत बड़े जो है भगवान के भक्त हैं, देवताओं के पुरोहित हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत के ज्ञाता हैं बृहस्पति। उनको बछड़ा बनाया और दुहा दूध, कौन सा दूध दुहा? वेद मंत्र। वेद मंत्र का जो दूध है वो दोहन किया। और पात्र क्या बनाया? अपनी इंद्रियां, अपनी इंद्रियों के पात्र में वेद मंत्र दोह लिए। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरे देवता लोग। तीसरे कौन है? देवता लोग। देवताओं ने भी जो है दोहन किया। तो देवताओं ने दोहन किया तो बछड़ा बनाया इंद्र को, क्योंकि इंद्र के ऊपर भगवान की बहुत कृपा रहती है। और ये इंद्र जो है स्वयंभू मनवंतर के इंद्र हैं। इस समय तो इंद्र पुरंदर नाम के इंद्र चल रहे हैं। इनका काफ़ी उल्टा सीधा काम भी है इंद्र का। इस समय जो इंद्र चल रहे हैं काफ़ी उल्टा सीधा, फिर भी भगवान दंड भी देते हैं और कृपा भी करते हैं। तो इंद्र को जो है बछड़ा बनाया और देवताओं ने दूध दुहा। किस रूप में? सोमरस के रूप में। क्या? सोमरस के रूप में दूध दुहा और स्वर्ण के पात्र में, सोने के पात्र में दूध दुह लिया। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथे हैं दैत्य दानव। दैत्य दानव ने जो है दोहन किया पृथ्वी का। तो बछड़ा किसको बनाया? प्रहलाद महाराज को, है ना। तो पृथ्वी देवी जो है ऐसे प्रहलाद जैसे भक्ति के ऊपर तो स्नेह से वो दूध ना उसको कहते पन्हाएगी। तब गाय पन्हाती है, करते हैं ना, पन्हाते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? जब गाय जो है दूध देते हैं ना तो कहते हैं पन्हाइए। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, गाय पन्हाती है। तो बछड़े को देखकर गाय पन्हाती है। तो पृथ्वी देवी जो है यहाँ प्रहलाद महाराज को देख करके वो स्नेह से जो है वो क्या करती है? दूध देती है। कौन सा दूध देती है? सुरा। सुरा दूध का दोहन किया। कौन से दूध का? सुरा, ना, सुरा का दोहन किया। अच्छा, फिर कितने हो गए? 4 हो गए। 5वें गंधर्व अप्सराएं। गंधर्व अप्सराओं ने भी जो है दोहन किया। तो बछड़ा बनाया विश्वावसु गंधर्व को। विश्वावसु नाम के गंधर्व को बछड़ा बनाया। ये विश्वावसु भी कोई विशेष गंधर्व हैं जो भगवान के बहुत भक्त हैं। और इसमें दूध उन्होंने दुहा। वो कौन सा दूध दुहा? संगीत विद्या का। जो गंधर्व अप्सराएं हैं संगीत विद्या और नृत्य कला, ये सब जो है गंधर्व और अप्सराओं के लिए आवश्यकता है। तो संगीत विद्या और नृत्य कला इनका जो है दोहन किया इन्होंने। दूध के रूप में दोहन किया। और कौन सा पात्र बनाया? कमल का पात्र। कमल के पात्र में, कमल के फूल के पात्र में इन्होंने वो पात्र बनाया। कितने हो गए? 5 हो गए। 6ठे हैं पितृगण। पितर। तो पितरों ने जो है बछड़ा बनाया। किसको? अर्यमा को। अरे पितृ नाम अर्यमा चासनी। अर्यमा भगवान की विभूति है पितरों में। और यमराज अगर कहीं चले जाएं काम से तो अर्यमा जो है यमराज के स्थान पर होते हैं, जो मरे हुए प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। तो अर्यमा जो है विशेष भगवान के भक्त हैं। तो अर्यमा को बछड़ा बनाया और दूध लिया कव्य के रूप में। कव्य, हव्य और कव्य होता है। पितरों को कव्य दिया जाता है और देवताओं को हव्य दिया जाता है ना। तो जो भी हो, पितरों का जो है वो हव्य हवन सामग्री जो है जब
डाली जाती है अग्नि में, तो देवताओं को वो हवन सामग्री मिलती है, हव्य उसको बोलते हैं। और कव्य है जो पितरों के नाम से कुछ दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, तो पितरों की तृप्ति होती है, तो वो कव्य है। तो कव्य जो है ये दूध के रूप में दुहा, और पात्र उन्होंने क्या बनाया, मिट्टी का कच्चा पात्र, कच्ची मिट्टी का पात्र बनाया उन्होंने, पितरों ने। कितने हो गए? 6 हो गए। 7वें सिद्ध लोग हैं। सिद्धों ने जो है बछड़ा बनाया किसको? कपिल देव को। कपिल देव भगवान के अवतार। तो पृथ्वी देवी जो है कपिल देव को के रूप में बछड़ा को देख करके पहनाती हैं। तो इन्होंने सिद्धों ने दोहन किया दूध। कौन सा दूध दोहन किया? अष्ट सिद्धियाँ। अष्ट सिद्धियाँ अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराकाम, ईशिता, वशिता, ये सब जो है 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं, ये उन्होंने दोहन कर ली दूध के रूप में। और पात्र किसको बनाया? आकाश को, आकाश के पात्र में दोहन कर लिया। फिर 8वें हैं विद्याधर। तो विद्याधरों ने जो है कपिल देव को ही बछड़ा बनाया, कपिल भगवान को ही बछड़ा बनाया विद्याधरों ने, और दूध का दोहन किया। कौन सा दूध? आकाश गमन की विद्या। कौन सी विद्या? आकाश गमन की विद्या। ये भी बड़ी काम की है। कभी बहुत ट्रैफिक होता है तो लगता है अभी अगर ऐसी विद्या होती तो आकाश से चले गए होते। आकाश गमन की विद्या बहुत काम की है। तो आकाश गमन की विद्या कितने हो गए? और 9वें किम पुरुषों ने, जो ये श्लोक चल रहा है, मैदानों को बछड़ा बनाया और दूध दुहा। कौन सा दूध दुहा? अंतर्धान विद्या का दूध दुहा, है ना। और अब इसको पात्र आकाश कहो या अपना इच्छा शक्ति कहो, धारणा, उसमें दुहा। फिर 10वें हैं यक्ष, राक्षस और भूत। यक्ष, राक्षस, भूत, इन्होंने जो है दोहन किया। तो इन्होंने किसको बछड़ा बनाया? भूतेश। भूतेश तो मुझे लगता है शिव जी हैं भूतेश, भूतों के ईश्वर शिव जी को बछड़ा बनाया, भूतेश इसमें बताया गया। और इसमें उन्होंने दूध दुहा। कौन सा? रुधिर का दूध दुहा, रुधिर। और कौन से पात्र में? कपाल, खोपड़ी, खोपड़ी के पात्र में। दूध अगर पीना है, अगर खून पीना है तो उचित पात्र कौन सा होता है? खोपड़ी। उसमें खून पीना, जितना अशुद्ध वो है उतने अशुद्ध पात्र भी तो होना चाहिए। तो खोपड़ी के पात्र में जो है उन्होंने दूध दुहा। कौन सा दूध? खून का दोहन किया। ये यक्ष, राक्षस और भूत, इन लोगों ने हैं। कितने हो गए? 10 हो गए। अब 11वें हैं सांप, बिच्छू। अब आएंगे ये सब, आगे वर्णन आएगा। सांप, बिच्छू, इन्होंने भी दोहन किया। सांप, बिच्छू ने दोहन किया। तो बछड़ा किसको बनाया? तक्षक। तक्षक सर्प को बछड़ा बनाया। तक्षक सर्प को बछड़ा बनाया। और दूध, कौन सा दूध दुहा? विष, विष दूध के रूप में दुहा। और पात्र कौन सा है उनका? मुख, अपने मुख में ही ले लिया। और कौन सा पात्र होगा? अपने मुंह में ले लिया, है ना। फिर कितने हो गए? 11 हो गए। 12वें है पशु। पशुओं ने भी जो है मौका नहीं छोड़ा, उनको अवसर मिल गया तो अवसर का लाभ उठाया। भाई सब लोग दोहन कर रहे हैं, हम भी दोहन करें। तो पशुओं ने भी दोहन किया। तो बछड़ा किसको बनाया? नंदी बैल को, शंकर जी का वाहन नंदी बैल। तो पृथ्वी देवी को कितना प्यार होगा। नंदी बैल को बछड़ा बनाया। और दूध, कौन सा दूध दुहा? तृण, तृण चरती ना गाय, घास, घास रूपी दूध दुहा। और पात्र कौन सा बनाया? जंगल, जंगल में जाती है ना गाय घास चरने के लिए, तो जंगल जो है पात्र है। इस तरह से कितने हो गए? 12 हो गए। 13वां चीता आदि। चीता
शेर चीता है, तो ये भी जो है इन्होंने भी दोहन किया, फ़ायदा उठाया अवसर का। तो इन्होंने जो है दोहन किया, किसको बछड़ा बनाया? सिंह को बछड़ा बनाया। सिंह है, मृगाणाम चा मृगेंद्रोहम, भगवान की विभूति है। और सिंह हो सकता है विशेष सिंह वो है जिसकी पीठ में पैर रख करके शिव जी जो है अपने बैल पर चढ़ते हैं। तो एक शेर विशेष शेर है जिसकी पीठ में शंकर जी पैर रख करके अपने बैल के ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो शेर होगा। जो भी हो, शेर को जो है बछड़ा बनाया। और कौन सा दूध दुहा? कच्चा मांस। उनको क्या चाहिए? कच्चा मांस। और पात्र कौन सा बनाया? अपना शरीर। अपने शरीर में के पात्र में उन्होंने दोहन कर लिया। कितने हो गए? 13 हो गए। अब 14 हैं पक्षीगण। पक्षियों ने भी अवसर का लाभ उठाया। पक्षियों ने बछड़ा बनाया किसको? गरुड़ जी को, भगवान के माँ गरुड़ जी को। तो पृथ्वी देवी कितना प्रसन्न होगी गरुड़ के ऊपर। तो उन्होंने जो है दूध दुहा। दूध दुहा कौन सा? कीड़े और फल। पक्षी लोग जो है कीड़े भी खाते हैं और फल भी खाते हैं। तो कीड़े और फल ये दोनों दूध के रूप में ले लिया, है ना। इसमें पात्र तो नहीं बताया गया कौन सा पात्र, तो जो भी हो वृक्ष के पात्र में, तो वृक्षों में जो है पात्र बनाया वृक्षों को। कितने हो गए? 14 हो गए। अब 15वां, वृक्षों ने भी फायदा उठाया। वृक्षों ने फायदा उठाया अवसर का। तो उन्होंने बछड़ा किसको बनाया? बट वृक्ष को। बट वृक्ष। अब हो सकता है वो बट वृक्ष वो है बट वृक्ष जिसके नीचे शंकर जी निवास करते हैं कैलाश में, उसको बछड़ा बनाया है। और वृक्षों ने जो है कौन सा दूध दुहा? विभिन्न प्रकार के रस। विभिन्न प्रकार के रस में कितने प्रकार के फल उनमें रस होते हैं। तो रस जो पेड़ से ही तो फल में आता है ना। अनार का रस है, अनार के पेड़ से उस फल में आता है ना। आम का रस है, आम के पेड़ से। तो विभिन्न प्रकार के रस पेड़ों ने लिया, ठीक है। तो अब पात्र किसको बनाया? तो पात्र इसमें बताया नहीं गया, समझने से कि वृक्षों ने अपने को ही पात्र बनाया। तो वृक्षों में ही मतलब अपने शरीर को ही पात्र बनाए, ठीक है। कितने हो गए? 15 हो गए। अब अंतिम है जिन्होंने फ़ायदा उठाया अवसर का, वो है पर्वत। पर्वतों ने भी फ़ायदा उठाया। तो पर्वतों ने जो है बछड़ा बनाया किसको? हिमालय को, हैं। स्थावराणाम हिमालय, स्थावरों में हिमालय। हिमालय को बछड़ा बनाया। और कौन सा दूध दुहा? का अनेक प्रकार की धातुएं हैं। पर्वतों में अनेक प्रकार की धातुएं मिलती हैं। रत्न भी होते हैं बहुत से पर्वतों में मिलते हैं। तो ये जो है दोहन किया। और कौन सा पात्र बनाया? शिखर। शिखर में जो है पर्वतों के शिखर में मिलते हैं बहुत अनेक प्रकार की धातुएं। इस प्रकार के 16 प्रकार के लोगों ने 16 प्रकार के बछड़े बनाए, 16 प्रकार का दूध दुहा और 16 प्रकार के पात्रों में दूध दुहा, ठीक है। तो समय पूरा हो गया। इसी में समय पूरा हो गया। 16 प्रकार के पात्र। मुख्य श्रोता कौन है? मुख्य श्रोता तो सामने होना चाहिए। सामने कोई है ही नहीं मेरे। हैं? श्रोता, मुख्य श्रोता। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया। तो नष्ट जितने अभद्र नष्ट होते हैं नित्यम भागवत सेवया। और दूसरा होता है नित्यम भागवत सोवया। तो क्या होता है? अगर नित्यम भागवत सोवया, अगर आप सोते हैं नित्यम भागवत में तो क्या होता है? अनर्थ नष्ट नहीं होते बल्कि उत्पन्न होते हैं। अगर आप नित्यम भागवत सोवया करते हो, रोज भागवत पर सोते हो, तो अनर्थ नष्ट नहीं होते, अनर्थ क्या होते हैं? और उत्पन्न होते हैं, है ना। तो
तो जिनको अनर्थ उत्पन्न करना है तो नित्य भागवत सोया करो, रात में रोज भागवत में सोया करो। और अनर्थ नष्ट करना है तो नित्य भागवत सेव्या करो, श्रवण करो भागवत में। ठीक है, तो कोई प्रश्न जी? प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, बट बहुत दिनों से प्रश्न मेरे दिमाग में होता था कि जैसे जो राक्षस असुर होते हैं ये सुंदर दिख सकते हैं, इनके पास विद्या है सुंदर दिखने की, लेकिन इतना विपरीत सी क्यों दिखाई पड़ते हैं? मतलब ये आया मैं था हमारे पास ऑप्शन है कि सुंदर दिख सकता हूँ, तो मैं मतलब गंदा गंदा क्यों दिखूंगा? जैसे पूतना थी या और भी जो सूत्र था, ये सब सुंदर दिखने की तो कला थी, सुंदर बन के गई, लेकिन फिर वो बाद में अपना वास्तविक नहीं, उसमें एक उत्तर ये भी इसका कि वो अपनी शक्ति जब लगाते तब वो अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन जब उनका जो है कुछ पीड़ा होता शरीर में तो फिर उनकी शक्ति खत्म हो जाती है, तो अपना रूप वो फिर वो प्रकट करना पड़ता है। तो उनका जो स्वाभाविक रूप है वो ऐसा है। तो तमोगुणी व्यक्ति है उसको जो है तमोगुणी रूप प्राप्त होता है। जघन्य गुण वृत्ति था, जघन्य जो निंदनीय है, जो मतलब आदतें हैं असुरों की होती, तो उनको ऐसा शरीर मिलता है तो वो उसमें बंधे हुए, उससे में बंधे हुए अगर सुंदर रूप धारण कर लिया तो अपनी शक्ति के द्वारा, लेकिन अगर भगवान जो है उसका स्तन पी रहे हैं, अब उसके प्राण निकल रहे हैं, तो छोड़ करके फिर उसका अपना रूप आ गया, तो उसको फिर वो जो है रोक नहीं सकते। घटोत्कच का भी जो है अपना शरीर है, लेकिन कर्ण ने जब शक्ति मारी, इंद्र की शक्ति जो है कर्ण को मिली थी कि एक बार तुम इस शक्ति का प्रयोग करोगे, जिसको चाहोगे उसको मार दोगे, लेकिन ये शक्ति फिर दूसरी बार तुम प्रयोग नहीं कर सकते, मेरे पास आ जाएगी। इंद्र ने कहा था कर्ण, तो कर्ण हमेशा उस शक्ति की पूजा करता था और संकल्प करता कि अर्जुन के ऊपर ही चलाना है, और भगवान हमेशा चिंतित रहते थे कि कर्ण की शक्ति का प्रयोग कहाँ करा दिया जाए कि अर्जुन के ऊपर ना करे शक्ति का प्रयोग। तो घटोत्कच को जब भगवान ने कहा कि तुम कर्ण का वध करो, तो घटोत्कच ने ऐसे युद्ध किया कि कर्ण के जो है अब मतलब प्राणों के जो है संकट में आ गया, तो वो शक्ति छोड़ दी। तो घटोत्कच की शक्ति छोड़ी तो शक्ति लगी, तो अब घटोत्कच का जो है जो असली रूप प्रकट हो गया, असली रूप प्रकट हो गया उसका, तो बहुत बड़ा रूप प्रकट हो गया उसका। तो उसने जो है फिर भी पांडवों की सेवा में क्या कार्य किया, अपने शरीर को कौरवों की सेना में गिराया, तो एक अक्षौणी सेना उसने अपने शरीर के नीचे दबा दी, मार डाला, मरते भी एक अक्षौणी सेना जो है अपने शरीर के नीचे दबा करके मार डाला, मरते भी पांडवों की सेवा की उसने। एक अक्षौणी में कितने होते हैं? एक अक्षौणी में कितने होते हैं? 3 गाँव, मतलब कुल मिलाकर के 1.5 लाख सैनिक होते हैं, पैदल और घुड़सवार, हाथी सवार और रथ सवार, ऐसे मिलाकर के 1 लाख से ऊपर होते हैं, है ना। तो उसने जो है फिर भी इतना जो है कार्य किया कि कौरवों की सेना ही अपने को गिराया, अपना शरीर गिराया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।